हमारे जिले के महामंत्री बीए सिंह की हत्या करा दी गई और ये सरकार की सोची समझी साजिश। लाठीचार्ज क्यों किया जा रहा है, मिसबिहेव क्यों किया जा रहा है? उसमें सुनियोजित तरीके से लाठीचार्ज कराया गया, जानबूझकर कार्यकर्ताओं की हत्या कराई गई और इस व्यवस्था से इतने नीतीश कुमार डरे हुए थे कि पहले से तैयारी करके रखे हुए थे। भाई लिखित हमको दिखाओ कि वो बोला है कि यहाँ से निकलने के लिए आजकल सारा चीज जो होता है। इसको पकड़िए। जिस तरह हम लोग शांतिपूर्वक परीक्षा देना है, बीएड था, उसको उसको बीएड देना था, सीएड का उनको करना था। अब ला दिए कि आप बीपीएससी के माध्यम से जाइएगा। आप लोग जो गए थे इसका घेराव करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से गए थे, कहीं भी कोई भी उपद्रवी टाइप का कोई भी आप लोग का मंशा बैरिकेडिंग के 300 मीटर पहले से ही लाठीचार्ज करने के मंत्री का जो सपना पाले हैं उसके लिए सब ड्रामा चल रहे हैं अदर स्टेटों को लुभाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, पोल लाइन आपका स्वागत है और आज हम मौजूद है आरा में। और जिस तरीके से भी विधानसभा के घेराव करने के लिए कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता गए हुए थे शिक्षक को लेकर के, जो कि बहुत सारी नीतियां आ रही हैं शिक्षक को लेकर के, उसी पे हम आज बात करने के लिए आए हैं। युवा मोर्चा के एक नेता हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ वहाँ पे जब गए थे, क्या मतलब किस तरीके से ये सब चीज हो गया? देखिए, नीतीश कुमार जी सदन में जवाब नहीं दे पा रहे थे। सदन में जवाब नहीं देने के चलते भारतीय जनता पार्टी ने शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा का घेराव करने का कार्यक्रम था। पहले से यह सुनियोजित तरीके से कार्यक्रम था। इस पे हमारे पार्टी के नेताओं ने वहाँ के डीएम को जितने भी पेपर संबंधित फॉर्मेलिटी होती है सबकी कागजी कार्रवाई पूरी की गई थी। उसके बाद गांधी मैदान से हम लोग वहाँ मार्च किए थे विधानसभा जाने के लिए। उसके पहले हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं और कार्यकर्ता हम लोग एक साथ इकट्ठे होकर वहाँ से हम लोग सम्राट जी के नेतृत्व में, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में विधानसभा की ओर हम लोग आगे की ओर बढ़े। लेकिन इस कार्यक्रम से और इस व्यवस्था से इतने नीतीश कुमार डरे हुए थे कि पहले से तैयारी करके रखे हुए थे। आखिर डर क्यों था उनके अंदर? लोकतंत्र से उनका विश्वास उठ चुका है। उनको लग रहा है कि हमारे शासन काल से लोग खुश नहीं है, जनता में आक्रोश है, हमारी गद्दी जाने वाली है। इसके बाद चिलचिलाहट के साथ बाद उनके पास कोई जवाब नहीं है। अगर उनके पास रहता तो विधानसभा में फेस करते, विधान परिषद में फेस करते, लेकिन फेस करने के काम नहीं किया है। लोगों को बलगराने का काम कर रहे हैं और यह चलने वाला नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा का वहाँ मार्च हो रहा था, उसमें सुनियोजित तरीके से लाठीचार्ज कराया गया, जानबूझकर कार्यकर्ताओं की हत्या कराई गई है। जानबूझकर हमारे जहानाबाद के जिला का महामंत्री विजय कुमार सिंह की हत्या हो चुकी है और यह सरकार ने हत्या की है। यह लाठी डंडे से नहीं, सुनियोजित तरीके से कार्यकर्ताओं को हत्या करने की साजिश थी, नेताओं की हत्या करने की साजिश थी। अगर कुछ कार्यकर्ता और उनके अंगरक्षक नहीं रहते तो हमारे शीर्ष नेता की भी हत्या हो सकती थी। इतने नीतीश कुमार बेखुलाहट के रूप में है। जब से सम्राट जी आए हैं नीतीश कुमार बेचैन हो चुके हैं। आप देख रहे हैं किसी शब्द का उनके पास जवाब नहीं है। क्यों नहीं जवाब दे पा रहे हैं भाई? आप लोग जो गए थे इसका घेराव करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से गए थे, कहीं भी कोई भी उपद्रवी टाइप का कोई भी आप लोग का मंशा इस टाइप का नहीं था कि मतलब जा करके उत्तेजित होकर के आप लोग इस चीज के लिए आगे से? कोई नहीं था ऐसा। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग वहाँ से निकले हुए थे। आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोग बता रहे हैं, आपके चैनल के लोग भी वहाँ थे। बैरिकेडिंग के 300 मीटर पहले से ही लाठीचार्ज करने को शुरू कर दिया गया है। बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले नहीं, बिना कुछ कहे। आप बता दीजिए किसी सिपाही के हाथ में खरोच तक आया हो, किसी और का खरोच तक आया हो? जानबूझ के विजय सिन्हा जी पे लाठीचार्ज हुआ, प्रदेश अध्यक्ष जी पर लाठीचार्ज हुआ, जहानाबाद के हमारे जिले के महामंत्री बीए सिंह की हत्या करा दी गई और ये सरकार की सोची समझी साजिश थी। सरकार ने वादा किया था सत्ता में आने के बाद कि 10 लाख नौकरी देंगे। इनके पास 10 नौकरी नहीं है। 6 महीना पहले का नियुक्ति पत्र अब दिखा रहे हैं, जो हमारे साथ उनका गठबंधन था उस समय का दिखा रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं है। बालू में देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। इनके सचिव का आज फरमान आया था कि अगर कोई शिक्षक स्कूल छोड़ के हटता है तो उनको सस्पेंड कर देंगे। ये लोग बपौती बना दिया है, राजशाही चलाएंगे। ये लोकतंत्र में नहीं चलेगा और लोकतंत्र की हत्या बिहार की जनता नहीं होने देगी। एक एक खून का हिसाब होगा और ये सत्ता से बेदखल होने का काम किया जाएगा इनको। देख रहे दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं युवा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं और जिस तरीके की बातें सामने से उठ के आ रही है कि गांधी मैदान से ही लोग जो एक मोर्चा वहां से निकाले थे घेराव करने के लिए विधानसभा का, लेकिन वहां बीच में ही लोगों को बैरिकेडिंग के पार ही रोक दिया गया और रोकने के बाद एक नेता का जो है बुरी तरीके से मतलब हत्या कर दी गई है।
और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आक्रोशित हैं हमारे यहाँ पे जो मौजूद है नेता, और ये जो है शिक्षक के लिए आवाज़ उठाने के लिए गए थे। एक ही शिक्षक को आप कितने बार टेस्ट लीजिएगा? जो आप मापदंड रखे थे उसी मापदंड के आधार पर चल रहा था। टीटी परीक्षा देना है, बीएड था, उसको हाँ उसको बीएड देना था, सीएट का उनको करना था। अब ला दिए कि आप बीपीएससी के माध्यम से जाइएगा, उसमें डोमिसाइल नीति कर दिए। अपने राज्य में रोजगार मिल नहीं रहा है, अदर के स्टेटों को दीजिएगा। प्रधानमंत्री का जो सपना पाले हैं उसके लिए ये सब ड्रामा चल रहे हैं, अदर स्टेटों को लुभाने के लिए। कौन लड़का यहाँ से राजस्थान से आएगा आपका 30,000 का नौकरी यहाँ करने के लिए? कौन सा आप नौकरी दे रहे हैं? समय पर पैसा नहीं मिल रहा है, उस रोजगार में भी महामारी, और 10 लाख देने की बात, इससे घबरा गए हैं सरकार। जब हमारे नेता जब सदन में इनको घेरने का काम करते हैं, इसमें बौखलाहट पैदा हुई है और लाठीचार्ज करवा दिए। और उसी का परिणाम है कि आज हमारे नेताओं को हत्या करने के लिए ये उतारे हुए थे और लाठीचार्ज करवाए हैं। और हत्या हमारे नेता का अगर अंगरक्षक नहीं रहते तो बड़े नेताओं को भी हत्या हो सकती थी। अरे बड़े नेता छोटे नेता क्या होते हैं, इंसान भी तो है वहाँ पे। एक ऐसा थोड़ी कि नेता ही है, सबका अपना एक है। निश्चित रूप से तो नीतीश कुमार जी का तो जनमानस से उनका विश्वास उठ चुका है, इसीलिए ऐसा काम करा रहे हैं। अगर लोकतंत्र में उनका विश्वास रहता तो शांतिपूर्ण तरीका से बात रखने का हर इंसान का, हर व्यक्ति का अपना अधिकार है। बिल्कुल। जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे इस तरीके की जो बातें हुई है? जाते जाते आपसे एक ही शब्द कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी जितना भी अपना कुकर्म कर ले, भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सड़क तक संघर्ष करने का काम करेगी और इनको सत्ता से उखाड़ फेंककर एक राम राज्य स्थापित करने का काम करेगी बिहार में। और जिस तरीके की घटना हुई है उस पर हम लोग भी निःशब्द हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं। और क्या कहें हम इसके बाद, बहुत ही बुरी स्थिति है बिहार की। जिस तरीके से सामने से उठ करके आ रही है इस तरीके खबरें, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और जो हो रही है बहुत गलत हो रही है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।